हेलो प्यारे बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज 6.1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो हमारा परफेक्ट क्यूब यहाँ पर नहीं है। तो हमें पहला पॉइंट है 216। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो कि है 6.1 एक्सरसाइज है और यहाँ पर जो हमारा पहले का फर्स्ट पॉइंट है 216। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक तरह से एलसीएम की तरह ही होता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 का डिवाइड चला जाएगा 108 टाइम, ठीक है। फिर देन 2 का वापस जा सकता है 54 टाइम। फिर आप 2 का दोगे 27 जाएगा और फिर 3 का दोगे 9 टाइम जाएगा और यहाँ पर फिर 3 का दोगे 3 टाइम जाएगा और 3 का दोगे 1 टाइम जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमें ये बताना है कि यदि 3 के जोड़े बन जाते हैं इसका मतलब होता है क्यूब रूट। ध्यान रखना है, पावर यहाँ पर सॉरी हमने 3 लगा दिया है तो इसका मतलब हो गया क्यूब रूट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है डिजिट, यहाँ पर हमें 3 के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। यदि 3 के पेयर बन जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर जो है, वो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, बाकी अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप लिख दोगे हेयर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमारा पहला पॉइंट है वो परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पर और सेकंड है हमारा 128, ठीक है ना। हमें केवल ये बताना है कौन सा नहीं है। भाई फर्स्ट वाला तो है, हमें बताना है, अब सेकंड वाला सोल्व करना है 128। तो देखिए इसी प्रकार हम निकालेंगे 128 का। तो इस प्रकार से हम करेंगे, 2 का देंगे 64 आएगा, फिर 2 का 32 जाएगा, फिर दोबारा आपको 2 का देना है 16 आएगा, फिर 2 का दोगे 8 आएगा, फिर 2 का दोगे 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 का दोगे 2 आएगा और फिर आप 2 का दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उतने टाइम हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया। क्या इसका पेयर बना, क्या नहीं बना? तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर 120 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये लीजिए सेकंड पॉइंट भी आसानी से हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। और यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि है 1000। तो देखो हमें 1000 को भी इसी प्रकार सोल्व करना है। 1000 है तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। 2 का देंगे 500 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जिन बच्चों को एलसीएम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वो तो आसानी से इनको कर लेंगे। और किसी को डाउट है तो एलसीएम का मैंने टॉपिक समझा रखा है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। डाउट रहता है तो वो डाउट क्लियर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का दोगे आप 250 आएगा, ठीक है। फिर 2 का डिवाइड दोगे 125 आएगा। अब देखो यहाँ पर न तो 2 का जाएगा, न 3 का जाएगा, न 4 का जाएगा, अब जाएगा 5 का 25 और फिर 5 का जाएगा 5 और फिर 5 का जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया और 5 भी कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा। तो यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है जो कि हमारा है 100। बहुत आसान है, किसका करना है, हमें 100 का यहाँ पर करना है। तो देखिए हम 100 का निकालेंगे यहाँ पर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। 2 का दोगे आप 50 आएगा, फिर 2 का दोगे आप कितना आएगा 25, फिर 5 का दोगे 5 आएगा और 5 का दोगे 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा
2 कितने टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, और 5 2 टाइम हो गया। तो देखो इसके 2 ही है और इसके भी 2 है, मतलब 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर 100 इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा 5th, जो कि है 46,656। इसी तरीके से हमें करना है, जो कि है 46,656 का। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 का डिवाइड दोगे 2 3 3 2 8। ठीक है, आप डिवाइड इस टाइप से भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 का डिवाइड दिया 2 टाइम गया, फिर हमने 6 उतारा 3 टाइम गया, फिर हमने वापस 6 उतारा 3 टाइम गया, देन हम क्या उतारेंगे 5 उतारेंगे, तो यहाँ पर 2 टाइम गया 1, अब क्या उतारेंगे 6, तो कितना हो गया 8 टाइम गया। ठीक है ना, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, ये 2 है। अब देखो 2 का वापस दोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 1 बच गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 हो गया। क्लियर, फिर दोबारा 2 का जा सकता है, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर हम 2 का देंगे, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर आप 2 का दोगे 1, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर 2 का जा सकता है 7 2 9। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का फॉर्मूला क्या होता है, सभी डिजिटों को ऐड करो और 3 की टेबल में यदि आ रहा है या 3 से डिवाइड जा रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 7 और 2 9 हो गया और 7 18 हो गया, 18 3 की टेबल में आता है, यानी 3 का डिवाइड जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 का जाएगा 81, फिर 3 का जाएगा 27, देन फिर 3 का जा सकता है 9, 3 का 3 और 3 का 1। तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से आया है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम तो 2 है, 3 4 5 और 6, और हमारा जो 3 है वो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम है, 3 4 5 और 6। तो देखो यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पर भी पेयर बन गया, तो बन गया तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर 46,656 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।